प्रॉब्लम नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इंटीग्रेशन 1/3 + 2 sin x माइनस कॉस x। अब यहाँ पे देखिए sin x भी आ गया, cos x आ गया। इसके पहले जो अपने स्टार्टिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें sin x था, सेकंड वाला प्रॉब्लम किया उसमें cos x है, और अभी अपन जो प्रॉब्लम नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं उसमें दोनों है। ओके, टाइप आप समझ ही गए होंगे, तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ये हो गया I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 + 2 sin x माइनस cos x। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया मैंने? 1 दे दिया। यहाँ पे x है करके क्या पुट करना पड़ेगा? x/2। सो पुट tan x/2 इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So therefore dx equal to twice dt upon 1 plus t square, and sin x की वैल्यू पुट करेंगे। sin x equal to twice t upon 1 plus t square, cos x equal to 1 minus t square upon 1 plus t square। ये सभी वैल्यू अपन कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो इंटीग्रेशन dx आपके पास में दिया है वो पुट कर देता हूं, ट्वाइस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 3 + 2 sin x। sin x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ट्वाइस t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस cos x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 अपॉन, अब यहां से सिर्फ सिंप्लीफाई करने का काम रह गया है, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, अब यहां पे देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, थोड़ा सा पहले इसको एडजस्ट कर लूंगा, और फिर ये 1 प्लस टी स्क्वायर से क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ट्वाइस टी माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या किया यहाँ पे? समझ लो, इसका टेंशन छोड़ दो, इसके बारे में सोचो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर दोनों तरफ है करके वो माइनस साइन उसके साथ में अटैच हो गया। फिर ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब वो कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास में क्या रहेगा? 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसल, तो आपके पास में रहेगा 2 अपॉन, ओके कैलकुलेशन बराबर कीजिए, 2 अपॉन, इसको पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1, तो 3 1 जा 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया फिर? टी स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 अपॉन 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, सो दैट इज 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 dt। सो 2 को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4t स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यानी 4t स्क्वायर, ये 4t 3 माइनस 1 है, ये हो गया मेरे पास में प्लस 4t 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? प्लस 2 dt। सो दैट इज इक्वल टू, अब आपको मालूम है कि 1 अपॉन दिस टर्म मतलब कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, और कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोसीजर क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना होना? 1, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर लूंगा। सो 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 से डिवाइड करो, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/2 dt।
देख लीजिए, बराबर ध्यान में आएगा आपके क्या किया अपन ने। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब ये 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t² प्लस t प्लस 1/2 dt। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड टर्म निकालेंगे अपन। ओके, तो थर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, उसका स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इंटीग्रेशन 1/2 1/t² प्लस t प्लस 1/4, एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर इधर का पार्ट क्या करूंगा, मैं इरेज करूंगा और फिर आगे सॉल्व करके देता हूं। ओके, अब ये फर्स्ट 3 टर्म के बारे में सोचेंगे अपन। तो मैं यहां पे इसको लिखता हूं 1/2 इंटीग्रेशन 1 क्या हो जाएगा उसका, t² है तो t प्लस उधर 1/4 है तो 1/4 किसका स्क्वायर रहता, 1/2 का। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 माइनस 1/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 2/4, यानी कितना हो गया 1/4। ये हो गया मेरे पास में प्लस 1/4 dt। सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन 1 इसका भी स्क्वायर करना पड़ता अपने को, ये हो गया t प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 उसका भी स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1/2। अब इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² वाला फॉर्मूला, 1/x² प्लस a², सो दैट इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, सो दैट इज इक्वल टू, अब ये 2 और 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि ये 1/2 है तो ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या रहेगा आपके पास में, tan इनवर्स इन ब्रैकेट, ये समझ गए, ये कट गया, tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस t प्लस 1, फिर ये 2 और ये 2 कट गया, तो यहां पे भी कितना आ गया, नीचे 1 आ गया, ट्वाइस t प्लस 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करना है आपको, सो tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 टाइम्स t की वैल्यू कितनी पुट किया था अपन ने, tan x/2 प्लस 1 प्लस c, ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा tan इनवर्स 2 टाइम्स tan x/2 प्लस 1 प्लस c। आई बात ध्यान में। तो देखिए अपन ने तीनों टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। पहला sin x वाला भी अपन ने सॉल्व करके देखा, दूसरे प्रॉब्लम में cos x था वो भी सॉल्व करके देखा, और ये थर्ड नंबर का प्रॉब्लम जहां पर आपके पास में sin x और cos x दोनों थे वो भी अपन ने सॉल्व करके देखा। प्रोसीजर वही है, अदर में सिर्फ आपको देखना है एंगल सिंगल है कि डबल है। तो यहां तक अपन ने सिंगल इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए, अब अपन डबल एंगल के प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5, इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 2 cos 2x, 2x आ गया, मतलब डबल एंगल में चले गया। तो फिर आपको मालूम है यहाँ पे जो है उसके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं अपन, हाफ पुट करते हैं। अभी तक अपन ने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए इस टाइप में वहां पे x था करके अपन ने x/2 लिया था। अब यहाँ पे 2x है तो क्या पुट करेंगे, x के लिए पुट करेंगे, यानी अब यहाँ पे पुट करेंगे अपन tan x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो देयरफॉर dx इक्वल टू, पिछली बार क्या मिलता था अपने को, ट्वाइस dt मिलता था, अब यहां पे x है तो क्या मिलेगा, सिर्फ dt अपॉन 1 प्लस t², ये मेन डिफरेंस है। dx इक्वल टू, इसके पहले यहाँ पे x था तो ट्वाइस dt अपॉन 1 प्लस t² आता था,
अब क्या आ जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। कॉस 2x की वैल्यू पुट करते एंड cos 2x that is 1 minus t square upon 1 plus t square। आपको मालूम है sin x और cos x के वैल्यू में चेंज नहीं होता, चेंज काय में होता सिर्फ dx में। वहां पे x/2 रखा तो ट्वाइस मिलता था, यहाँ पे x है तो कितना रहेगा 1 रहेगा। इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 implies I equal to dt upon 1 plus t square 3 minus 2 times cos 2x की वैल्यू 1 minus t square upon 1 plus t square, so that is equal to integration 1 upon 1 plus t square, 1 plus t square से मल्टीप्लाई कर दो, 3 in bracket 1 plus t square minus 2 in bracket 1 minus 2 square upon 1 plus t square dt। अब ये समझाने की तो जरूरत नहीं है। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 plus t square 1 plus t square कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या रह गया 1 upon ये 1 plus t square कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई करो, सो दैट इज 3 plus 3t square माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो -2 प्लस ट्वाइस t square dt, so that is equal to integration 1 upon 3t square plus twice t square 5t square plus 1 dt। डायरेक्ट फॉर्मूले में चले गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में चले गया तो आपको मालूम है कि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 करना पड़ता, तो 1/5 इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस 1/5 dt, ये हो गया 1/5, यहां का भी स्क्वायर करना है, सो 1/t स्क्वायर प्लस 1/√5 उसका स्क्वायर। 1/5 किसका है 1/√5 का, सो दैट इज 1/5 1 upon a square plus x square means 1 upon a tan inverse x upon a। ओके, जो भी आपने फॉर्मूला लिखा याद से यहां पे लिख देना है, a square plus x square plus a square, तो 1 upon a tan inverse x upon a, so that is 1/5, ये ऊपर जाके हो गया √5 अपॉन 1 tan इनवर्स, ये भी उसके साथ में चिपक गया, तो √5 अपॉन t प्लस c, सो दैट इज इक्वल टू √5 है इधर 5 है तो इसको भी √5 लिखूंगा, तो √5 के साथ में कैंसिल हो गया, तो 1/√5 tan इनवर्स इन ब्रैकेट √5 t की वैल्यू कितनी है tan x प्लस सी। ओके, ये आपका प्रॉब्लम क्या हो गया सॉल्व हो गया। देखिए कितना आसान था। अगर आपको x वाला अगर आपको समझ गया होगा तो फिर ये समझने में आपको परेशानी जाएगी नहीं। आया में एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, उसी तरीके से सॉल्व किया। सिर्फ ये बात आपको ध्यान में रखना है 2x है तो x पुट करेंगे तो dx में 1/1 प्लस टी स्क्वायर आता, नहीं तो क्या था x/2 रहता तो ट्वाइस अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आता। बाकी प्रोसीजर वैसी ही है। अगर में अब चलेंगे अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 7 नंबर का प्रॉब्लम लिखा हुआ है, 6 नंबर का होमवर्क है आपको। इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 2 साइन 2x प्लस 4 कॉस 2x, इसको मैंने बोल दिया I इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, x/2 है, सो पुट tan x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so dx equal to dt upon 1 plus t square, sin 2x है, sin 2x equal to
twice t upon 1 plus t square and cos 2x equal to 1 minus t square upon 1 plus t square। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dt upon 1 plus t square upon 3 as it is plus 2 times sin 2x की वैल्यू twice t upon 1 plus t square plus 4 cos x की वैल्यू 1 minus t square upon 1 plus t square। So integration 1 upon 1 plus t square upon 1 plus t square से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 इन ब्रैकेट 1 plus t square 2 times in bracket twice t plus 4 1 minus t square upon 1 plus t square। ये तो समझ गया आपको। तो 1 plus t square 1 plus t square कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करो 3 plus 3t square plus 4t plus 4 minus 4t square। So that is equal to integration 1 upon 3t square minus 4t square means minus t square, then 4t 4 plus 3 that is 7 dt। ओके कहां चले गया कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, फिर कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या है स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 होना। यहां पे कितना है माइनस है तो उसको बाहर कर दो, माइनस बाहर कर दिया सो 1 अपॉन ये सब चेंज हो जाएगा फिर टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 7। समझ में आया क्या किया। ये जो प्रॉब्लम है अब ये कन्वर्ट हो गया कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना होना 1, यहाँ पे कितना है -1 करके माइनस बाहर कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, थर्ड टर्म ले लेंगे अब अपन। थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा -2, 2 से हो गया -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यस और नो। ओके अब उसमें ऐड कर देंगे अपन, इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन 2 देता हूं। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये माइनस बाहर ही है 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 माइनस 7 minus 4 dt। so that is equal to माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इनके बारे में सोचो, ये हो गया t -2 उसका स्क्वायर माइनस 11 dt। so that is equal to माइनस 1 अपॉन इसका भी स्क्वायर करना है so t -2 स्क्वायर माइनस √11 उसका स्क्वायर। ओके अब फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले ये माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन √11 उसका स्क्वायर माइनस t -2 उसका स्क्वायर। अब उस साइड में फॉर्मूला नहीं बैठेगा तो आप पहले यहां तक के नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलेंगे इधर में। तो इतना आप नोट डाउन कर लो। अब यहां पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला कौन सा आपके पास में 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग ए
प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी, फॉर्मूला मेंशन कीजिए। सो 1/2 रूट 11 लॉग रूट 11 प्लस टी माइनस 2 रूट 11 माइनस टी प्लस 2, so that is 1/2 रूट 11 log रूट 11, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी थी, tan x माइनस 2 रूट 11 माइनस tan x प्लस 2 प्लस सी। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, क्या आंसर आपके पास में 1/2 रूट 11 log tan x रूट 11 प्लस tan x माइनस 2 रूट 11 माइनस tan x प्लस 2। ऐसे में तो इस तरीके से अपने डबल एंगल और सिंगल एंगल वाले प्रॉब्लम क्या किए, अपने सॉल्व किए। अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 8 के तरफ। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर जाएंगे प्रॉब्लम नंबर 8 पे। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस sin x। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैं कुछ आपको समझा देता हूं। इस प्रॉब्लम को अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो अभी तक अपन सॉल्व करते आए, कौन सी मेथड, पुट tan x, यहाँ पे x है ना, पुट tan x/2 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग dx की वैल्यू पुट करेंगे, cos x की वैल्यू पुट करेंगे, sin x की वैल्यू पुट करेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये एक मेथड जो अभी तक अपन करते आए, आई बात में। दूसरा, इसको एक और मेथड दिया है आपके पास में, वो मेथड से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, प्रीवियस मेथड मतलब रेगुलर वाली जो मेथड है, रेगुलर वाली मेथड मतलब जहां पर अपन tan x/2 इक्वल टू टी पुट करेंगे, cos x की वैल्यू पुट करेंगे, sin x dx इनकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, वो मेथड जो अभी तक अपन करते आए, वो मेथड से आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। ओके, अब अपन दूसरी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर प्रॉब्लम नंबर 14 जो दिया हुआ है, उसमें दोनों मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया हुआ है। इसी टाइप का प्रॉब्लम है, दोनों मेथड से दिया है, एक तरफ रेगुलर मेथड से दिया हुआ है और एक तरफ आपको सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से भी उसने दिया हुआ है में। तो ये वाला प्रॉब्लम मैं आपको सेकंड मेथड से सॉल्व करके देता हूं, क्योंकि प्रीवियस मेथड आपको अच्छी तरीके से आती है। फिर समझा देता हूं, प्रीवियस मेथड में करना क्या है आपको, यहां पर x है तो पुट tan x/2 इक्वल टू टी, देयरफॉर dx की वैल्यू पुट करना है, cos x की वैल्यू पुट करना है, sin x की वैल्यू पुट करना है, सब वैल्यू इसके अंदर पुट करके उसको क्या करते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है और बाद में एक फॉर्मूला क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। ओके, सेकंड वाले मेथड से कैसा सॉल्व करेंगे, तो मैं सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करके देता हूं आपको। सो हियर यहां पर जो इसको a बोलेंगे, cos x का कोएफिशिएंट जो a हो जाएगा, तो हियर a इक्वल टू 1, sin x वाला जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो गया आपका -1, cos x वाला कोएफिशिएंट a, sin x वाला कोएफिशिएंट b, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। सो देयरफॉर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो दैट इज अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, so that is equal to 1 plus 1, so that is equal to √2। ओके, फिर क्या करूंगा मैं ये जो √2 आ गया, √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2, तो √2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√2, न्यूमरेटर को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे तो cos x माइनस sin x अपॉन √2। अब ये 1/√2 बाहर ले लेते हैं, सो 1/√2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन,
ये √2 दोनों को जाएगा, यानी मैं ऐसा लिख देता हूं भी 1/√2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1/√2 इंटू साइन एक्स। समझ गया? ओके। अब क्या करना है मुझे, कॉस के टेबल में देखो 1/√2 वैल्यू कब आती, और साइन के टेबल में देखो 1/√2 वैल्यू कब आती। क्या करना है आपको, आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना आपके पास में, वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, तो क्या करना है मुझे, कॉस की इसमें 1/√2 कब आता, π/4 पे। कॉस π/4 कितना होता, 1/√2। साइन π/4 वो भी कितना होता, 1/√2। एक बात ध्यान में रखना, इनको अपन जब पुट करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में, एंगल सेम रहने को ना, जैसे यहाँ पे एंगल कितना आ रहा, π/4, उतना ही एंगल इधर आने को होना, तो ही फिर वो वैल्यू अपन यहाँ पे क्या कर सकते, पुट कर सकते हैं। कॉस π/4 साइन π/4 दोनों एंगल सेम आने को ना, एंगल अगर चेंज आते हैं तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मुझे मालूम है 1/√2 कॉस π/4 पे आता है, और 1/√2 कहाँ था, साइन π/4 पे। इधर भी एंगल π/4 है, इधर भी एंगल क्या है, π/4। ये जो 1/√2 है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, यानी ये हो गया मेरे पास में 1/√2 इंटीग्रेशन 1 ये 1/√2 की जगह लिख लेता हूं मैं cos π/4 इंटू कॉस एक्स। इसकी जगह लिख लूंगा मैं साइन π/4 इंटू साइन एक्स। साइन π/4 इंटू साइन एक्स। क्या ध्यान में रखना है आपको, ये दोनों एंगल सेम आने को ना, π/4 तो ही पुट कर सकते, नहीं तो पुट नहीं कर सकते। सो दैट इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन 1 अब ये देखो कौन से फॉर्मूले में चले गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप इसको भी ए बोल सकते हैं, इसको भी ए बोल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली अपन जब एंगल लिखते तो उसमें पहले ए आता बाद में बी आता है, पहले एक्स वाली टर्म आएगी करके इसको मैंने क्या बोला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इट इज द एक्सपेंशन ऑफ कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का एक्सपेंशन याद होगा आपको, क्या है, कॉस ए प्लस बी का एक्सपेंशन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सो दैट इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन 1/cos कितना होता है, सेक एक्स प्लस π/4 dx। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। क्या होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन, बोलिए, सेक एक्स उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन कहता है लॉग हाँ सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। क्या क्या समझ गया, देख लीजिए बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स वाला फॉर्मूला आपने यूज किया, तो इंटीग्रेशन वाला सेक एक्स का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स दैट इज लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। ये आपका आंसर। अभी बात ध्यान में क्या किया है, बराबर आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर समझा देता हूं, मैंने इसको यूजुअल तरीके से सॉल्व न करते हुए नया जो आपको टाइप्स दिया है, नई जो मेथड्स दी है, उस मेथड से अपने सॉल्व किया। इसका कोएफिशिएंट a, इसका कोएफिशिएंट b बोलने का, √a² प्लस b² की वैल्यू निकालने का, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने का। फिर यहां देखना कि 1/√2 इधर भी 1/√2 है, कॉस में वैल्यू कहां पर आती, π/4 में, ये भी वैल्यू कहां थी, π/4 में। दोनों एंगल कैसे रहने को ना, सेम रहने को ना। फिर ये जो एक्सपेंशन हो गया, ये cos a प्लस बी का एक्सपेंशन हो गया, 1/cos को सेक लिखा और फिर उसका क्या लिया मैंने, इंटीग्रेशन।
आप इसको रेगुलर मेथड से सॉल्व करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा, रेगुलर मेथड से ये आंसर नहीं आएगा, रेगुलर मेथड से आंसर कौन आएगा, tan इनवर्स में जाएगा। अगर में तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, आपके पास में जो टेक्स्ट बुक होगा, टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी नंबर 14 दिया हुआ है। एक ही प्रॉब्लम दोनों तरीके से सॉल्व करके दिया उसने, रेगुलर मेथड से सॉल्व करके दिया तो उसका आंसर आया 1/2 log 1 plus √3 tan x/2 अपॉन 3 minus √3 tan x/2, और दूसरा आंसर आया हुआ है 1/2 log tan x/2 plus π/6। ऐसा में ओके, तो ये मेथड से करोगे तो इस तरीके से आंसर आएगा, और रेगुलर मेथड से करोगे तो आंसर काय में आएगा, tan x/2 के फॉर्म में आएगा। ऐसे में आप दो में से कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेथड कॉम्प्लिकेट वाली लगती है तो आप रेगुलर मेथड से ही ये प्रॉब्लम क्या करना, सॉल्व करना। अब अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 9 के तरफ। वो 9 वाला भी प्रॉब्लम मैं आपको इसी मेथड से सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि 9 वाला प्रॉब्लम भी दोनों मेथड से सॉल्व होता है, रेगुलर मेथड से भी सॉल्व होगा और इस मेथड से भी सॉल्व होगा। अब रेगुलर मेथड से तो आपको आता ही है, क्योंकि रेगुलर मेथड ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, ये थोड़ा सा लॉजिक नया है, तो मैं आपको 9 नंबर का प्रॉब्लम भी इसी मेथड से क्या करके देता हूँ, सॉल्व करके देता हूँ। आप इसके तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 9, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x माइनस √3 sin x। रेगुलर मेथड भी सॉल्व होगा और नए वाले मेथड से भी सॉल्व होगा। रेगुलर मेथड से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल x है, मतलब आपको क्या पुट करना पड़ेगा, tan x/2 इक्वल टू t, ds की वैल्यू पुट करो, cos x की वैल्यू पुट करो, sin x की वैल्यू पुट करो, और क्या करो, उसको सॉल्व करो। मैं नए वाले मेथड से आपको सॉल्व करके देता हूं। तो इसको मैंने बोल दिया I इक्वल टू, इसको नाम भी दे दिया मैंने इक्वेशन 1। हियर पिछला प्रॉब्लम देखिए, आप उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। हियर a इक्वल टू cos x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, b इक्वल टू sin x का कोएफिशिएंट कितना है, -√3। सो देयरफॉर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो दैट इज 1 प्लस माइनस √3 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, दैट इज 3, सो दैट इज इक्वल टू 4। 4 बोले तो कितना हो गया, 2। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, इनको भी डिवाइड कर देंगे, cos x माइनस √3 sin x डिवाइड बाय 2 dx। 1/2 को बाहर ले लिया, सो 1 अपॉन, इधर भी वही कार्यक्रम करेंगे, 1/2 cos x माइनस √3/2 sin x dx। यहां तो एकदम आसान है। अब फिर अपन उसी पॉइंट पे आ गए, एंगल के ऊपर cos x है, इधर sin x है। cos x है, cos के टेबल में देखो वैल्यू 1/2 कब आती, cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 60 डिग्री बोले तो कितना होता है, π/3 होता है। यानी यहां पे क्या पुट करूंगा मैं, cos π/3। अब इधर π/3 आए तो इधर भी π/3 आने को ना, तो साइन के टेबल में देखो √3/2 कब मिलती, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, यानी यहां मैं लिखूंगा cos π/3 और यहां मैं लिखूंगा sin π/3। दोनों तरफ π/3 आ रहा, फिर अपने को चलता है, क्योंकि sin π/3 की वैल्यू √3/2, cos π/3 की वैल्यू 1/2। तो दिस 1/2 इज रिप्लेस्ड बाय cos π/3, √3/2 इज रिप्लेस्ड बाय sin π/3। दोनों तरफ एंगल कैसे होना, अपने को सेम होना। पिछले बार कौन आ रहे थे, π/4 आ रहे थे, अभी कौन आएगा, π/3 आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/√3
क्या रखूं मैं इसको, cos पाई बाई 3, पिछले बार पाई बाय 4 था, क्या था, पाई बाय 4, क्योंकि 1/√2 था, अभी 1/2 है, तो cos पाई बाय 3 cos x माइनस यहां पे आ जाएगा sin पाई बाय 3 इंटू साइन एक्स dx, so that is equal to 1/2 इंटीग्रेशन 1/, अब तो कोई परेशानी नहीं है, एंगल सेम हो गया, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो इट इज द एक्सपांशन ऑफ cos a प्लस b, cos a प्लस b का क्या है, वो एक्सपांशन क्या है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब पिछले जैसे ही सॉल्व करना है, 1/2 इंटीग्रेशन 1/cos बोले तो sec x प्लस पाई बाई 3 dx, so that is equal to 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec x, sec x का इंटीग्रेशन क्या है, log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, तो क्या आंसर आएगा आपका, 1/2 log sec x प्लस पाई बाई 3 प्लस tan x प्लस पाई बाई 3, आई बात है में, ये हो गया आपका आंसर। समझ गया किस तरह सॉल्व किया, वो वाली मेथड भी आसान है और ये मेथड से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। रेगुलर मेथड से सॉल्व करोगे तो आंसर अलग आएगा, अलग आएगा मतलब अलग फॉर्म में आएगा, और यहाँ पर आंसर इस फॉर्म में आएगा, समझ में। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले आप एक बार एक्टिविटी जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो आप देख लीजिए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि रेगुलर मेथड से आंसर tan के फॉर्म में आता है, और ये वाली मेथड से आंसर कहाँ आता है आपका, ये एंगल के फॉर्म में आता है। आई बात में, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे पाई बाय 4 दिया हुआ है, वो आंसर कैसा है, गलत है। क्यों, क्योंकि पाई बाय 4 की वैल्यू 1/2 आती क्या, नहीं आती। पाई बाय 4 में √3/2 आता क्या, नहीं आता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पाई बाय 4 दिया हुआ है, उसने क्या किया, जो ऊपर आंसर था वही आंसर नीचे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, है ना। तो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, फर्स्ट टाइम आपका टेक्स्ट बुक प्रिंट हुआ है तो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, है में। तो इस तरीके से अपन ने एक्सरसाइज 3.2b उसमें का सेकंड वाला जो है उसको क्या किया, प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड को पूरा अपन ने क्या किए, सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने आपको दो मेथड पढ़ाई हुई है, दो टाइप के अपने प्रॉब्लम देखे, एक आपका सिंगल एंगल रहेगा तो क्या पुट करना, डबल एंगल रहेगा तो क्या पुट करते हैं अपन, चेंज कहाँ होता है, सिर्फ dx की वैल्यू में होता है। सिंगल अगर लिया आपने मतलब x/2 अगर आपने पुट किया तो ट्वाइस dt/1 + t² आता है, और आप साइन tan x अगर आप पुट कर रहे हो तो 1/1 + t² इंटू क्या आएगा dt। sin x और cos x की वैल्यू में चेंज नहीं होता है, जो sin x की वैल्यू है वही sin 2x की वैल्यू है, और जो cos x की वैल्यू है वही cos 2x की वैल्यू है में। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और इस मेथड को थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दीजिए, में। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, अगर आपको ये वीडियोस अगर आपको पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आइदन में। तो फिर अपन मिलेंगे आगे अलग टाइप के साथ में, और उसके साथ के प्रॉब्लम के साथ में अपन आगे की एक्सरसाइज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, आइदन में। ओके, तब तक के लिए बाय।